सर, आपको नववर्ष की हार्दिक बधाई। आज मैं खेलपथ के प्रधान संपादक श्री प्रकाश शुक्ला जी से वर्ष 2025 में उनकी खेलों को लेकर क्या क्या प्राथमिकताएं एवं उत्तरदायित्व हैं। जहां तक मुझे समाचार पत्रों से ज्ञात हुआ है कि देश के लगभग सभी राज्यों में शारीरिक प्रशिक्षक, खेल प्रशिक्षक तथा योग प्रशिक्षकों की वेतन विसंगति को लेकर आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि इस विषय पर विस्तार से प्रकाश डालें। धन्यवाद सचिन जी। आज आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मेरी जो इच्छा है, मेरे जो विचार हैं, उनको जानने की कोशिश की। वाकई हमारे देश में शारीरिक शिक्षक, खेल प्रशिक्षक तथा योग गुरु हमारी हुकूमतों की जो वेतन विसंगति को लेकर बहुत परेशान है। दरअसल एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तथा देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, खेल मंत्री, शिक्षा मंत्री हमेशा खेलों के उत्थान को लेकर तरह तरह की बातें करते हैं। जब ओलंपिक या एशियाड गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स आते हैं तो तरह तरह के आश्वासन दिए जाते हैं, लेकिन दुख की बात है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी हमारे देश का खेल ढांचा दुरुस्त नहीं हुआ है, अच्छा नहीं हुआ है तथा हमारी जो हुकूमतें सिर्फ खेलों के उत्थान का आडंबर कर रही हैं। मैं डॉक्टर सचिन जी आपको ये बताना चाहता हूँ कि देश के अधिकांश राज्यों में जो शारीरिक शिक्षक, स्वास्थ्य अनुदेशक, योग प्रशिक्षक, खेल प्रशिक्षक हैं, उन्हें मासिक मानदेय बहुत कम मिलता है। बिहार में शारीरिक शिक्षक एवं स्वास्थ्य अनुदेशक को जहां सिर्फ 8,000 रुपये मासिक मानदेय मिलता है, वहीं बिहार के योग प्रशिक्षक को 7,500 रुपये, जबकि महिला योग प्रशिक्षक को सिर्फ 5,000 रुपये दिए जाते हैं। खेल प्रशिक्षकों की स्थिति भी अच्छी नहीं है। उत्तर प्रदेश, जहाँ की आबादी लगभग 26 करोड़, वहाँ 450 प्रशिक्षक होने चाहिए। होने तो 1,000 से अधिक प्रशिक्षक चाहिए, लेकिन खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश कभी भी 450 प्रशिक्षकों की नियुक्ति नहीं कर पाया। यद्यपि उत्तर प्रदेश में जितने भी खेल प्रशिक्षक रखे गए हैं वह सब आउटसोर्सिंग से, जो नियमित 48 खेल प्रशिक्षकों के पद हैं उनमें सिर्फ 4 पद भरे हुए हैं। इसी तरह से बिहार की भी स्थिति है। मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षक के रूप में पढ़े लिखे युवाओं का भविष्य बर्बाद किया जाता है। वहाँ 3 ग्रेड हैं। प्रथम ग्रेड के शिक्षक को, यानी अतिथि शिक्षक को 10,000 रुपये, बी ग्रेड के शिक्षक को 8,000 रुपये तथा सी ग्रेड के शिक्षक को सिर्फ 7,000 रुपये मिलते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने इन सभी अतिथि शिक्षकों के वेतन में बहुत आशातीत बढ़ोतरी की थी। 7,000 रुपये
मासिक मानदेय पाने वाले अतिथि शिक्षक को 14,000, बी ग्रेड के शिक्षक को 8,000 की बजाय 16,000 तथा प्रथम ए ग्रेड के शिक्षकों को 10,000 रुपये की जगह 20,000 रुपये देने का वादा किया था। लेकिन सरकार पुनः भारतीय जनता पार्टी की बन गई, लेकिन इस दिशा में कतई ध्यान नहीं दिया गया। मध्य प्रदेश में देखा जाए तो 2008 में सहायक शिक्षकों की भर्ती हुई थी, उसके बाद से भर्ती ही नहीं हुई। तो मेरा मानना ये है कि जब तक हम अपने देश के सहायक शिक्षकों, खेल प्रशिक्षकों तथा योग प्रशिक्षकों के मानदेय की विसंगति को दूर नहीं करेंगे, तब तक हमारा देश खेलों में उस मुकाम को हासिल नहीं कर पाएगा जिसकी कि हम उम्मीद करते हैं। ये बहुत ही दुखद है कि हम एक तरफ स्वस्थ राष्ट्र का संकल्प लेते हैं तो दूसरी तरफ जिन युवा पीढ़ी को स्वस्थ रहने के गुर बताने वाले, स्वस्थ रखने वाले सहायक शिक्षक, स्वास्थ्य अन्वेषक, योग प्रशिक्षक, खेल प्रशिक्षक गुर्बत के दौर से गुजर रहे हैं, उन्हें अपना जीवन यापन करना मुश्किल हो रहा है। दरअसल इसके लिए हम लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यह नाकाफी है। मैं डॉक्टर सचिन जी आपको बताता हूँ कि मेरी इच्छा है कि इन खेल गुरुओं को, इन सहायक शिक्षकों को, योग प्रशिक्षकों को इंसाफ मिले। इंसाफ के कैसे मिलेगा, इसके लिए मैं लगातार सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के संपर्क में हूँ। मेरी इच्छा है कि इस पूरे मामले पर जनहित याचिका दायर की जाए। यद्यपि मेरे लिए ये कठिन है, लेकिन जब तक मैं देश के सभी सहायक शिक्षकों, खेल प्रशिक्षकों, योग गुरुओं को इंसाफ नहीं दिला देता, तब तक मेरा यह अभियान जारी रहेगा। मैं निसंदेह इन खेल गुरुओं के जीवन में खुशहाली लाने के लिए अदालत की शरण लूँगा, अवश्य लूँगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। आपने काफ़ी विस्तार से खेल विसंगतियों एवं उससे जुड़ी हुई आर्थिक विसंगतियों पे बहुत ही अच्छे से प्रकाश डाला। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। रोक दे।